वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डेफिल नंबर आज 19 अप्रैल। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो इंडेक्स लेवल में फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला। बट इसी बीच में कैसे आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि लास्ट एक महीना से स्मॉल कैप में एक तरफा रैली हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे सोए हुए स्टॉक में ना अच्छी खासी तेज़ी का माहौल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में कैसे मैंने आपको साफ साफ बताया था कि मार्केट को बस अगर एक हिंट मिल जाए कि फर्दर रेट हाइक नहीं होगा या फिर अब पॉज हो जाए कम, तो स्मॉल कैप सबको आउट परफॉर्म करेंगे। जिसने बहुत ही लंबा पेन झेला उन सब में हमें रिकवरी भी देखने को ज़रूर मिलेगी। तो इसी बीच में कैसे दो स्टॉक जिसको हमने बहुत बार कवर किया है और करता रहता हूँ, ऑफकोर्स कैसे हमारी बाइंग लेवल के नीचे आया था, बट जिन्होंने फेथ दिखाया, टाइम दिया, उनके बाइंग लेवल से स्टॉक ज़रूर ऊपर की तरफ ज़रूर गया होगा। और इसी बीच में गैस एक ऐसी न्यूज़ है जो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट गैस यहाँ पे दो स्टॉक को कवर करूँगा जिसमें आज के दिन में एक तरफा रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी को देखना बंद करें अगर आपने स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश किया है। बिकॉज स्मॉल कैप मिड कैप कब भागेगा ये किसी को पता नहीं होता है। जब मार्केट में कैसे अनसर्टेन माहौल होता है ना, उस समय स्मॉल कैप में, मिड कैप में अच्छी खासी पिटाई होती है। और एक बार गैस मार्केट जब स्टेबल होता है ना, तो लार्ज कैप थोड़ा कम परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये स्मॉल कैप में एक तरफा 14%, 13% वन सिंगल डे में ना इतनी बड़ी तेज़ी हमें दिखाई दे देती है। आपको याद भी होगा मैंने इसके पहले आपको साफ साफ बताया था कि निफ्टी स्मॉल कैप में बेचने का टाइम बिल्कुल नहीं है। जिनके पास फंड खत्म हो गए ना, टाइम दीजिए। जिनके पास फंड है तो ऑफकोर्स स्मॉल कैप जो इंडेक्स है, जो टेक्निकली 17 के हाई को अपने आप में ही सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, जिसका भाव 8,200 लेकर 8,300 है, ये अपने आप में ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी उन निवेशक के लिए जिनको अपने कंपनी पर ट्रस्ट है। और साथ ही साथ दोस्तों, कम से कम वो 3 साल का समय दे सकते हैं। तो एक महीना की बात की जाए, स्मॉल कैप इंडेक्स में गैस 8% के आसपास तेज़ी का माहौल देखने को मिला। हाल फिलहाल में गैस स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए 8,700 के आसपास था। और अभी के टाइम अगर आप देखें तो इस इंडेक्स में गैस हमें 8% के आसपास इजाफा देखने को मिल चुका है। बट आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि स्मॉल कैप के बहुत ही अच्छे अच्छे शेयर्स में ना 30 से लेके 40 से लेके क्या 50% के आसपास रैली इसी एक महीना में देखने को मिल रही है। बिकॉज मार्केट एस्टिमेट कर रहा है कि आरबीआई फर्दर रेट हाइक नहीं करेगा। ये गैस मार्केट का एस्टिमेशन है। फेड क्या करेगा 3, 4, 5 मई को, वो तो गैस फेड को पता है। बट यस, अगर गैस इंटरनेशनल मार्केट में ना रेट हाइक कंटिन्यू नहीं हुआ, अब फर्दर पॉज लगाना, तो मेरे हिसाब से गैस इन्फ्लेशन बहुत ही कंट्रोल आएगा। और जो फियर मार्केट में स्मॉल कैप इंडेक्स को लेके था ना, वो ग्रीड में धीरे धीरे कन्वर्ट होता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। इसमें गैस ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज की बात की जाए, ये पहला स्टॉक है जिसमें आज हमें 14% के आसपास रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली। अगर आप मेरे पुराने और रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, आपको याद होगा 270 पे गैस हमने परचेज किया था 1-1.5 साल पहले। उसके बाद गैस स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ा, 600 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला। और उसके बाद क्या हुआ, फिर से गैस बाइंग प्राइस से नीचे देखने को मिला। बहुत लोग का स्टॉप लॉस 255 के आसपास हिट हुआ। मतलब ये इसका बॉटम हाल फिलहाल में ही देखने को मिला। और उसके बाद गैस हमें अच्छी खासी रिकवरी दिखाई दे चुकी है। किसी बीच में गैस मैंने आपको हमेशा समझाया है कि स्मॉल कैप कब भागेंगे ये किसी को पता नहीं। बिकॉज मार्केट में जब तक सेंटीमेंट नेगेटिव रहेगा, स्मॉल कैप के लिए खौफ का माहौल है। बट मार्केट में गैस एक बार स्टेबिलिटी आएगी ना, तो जो स्मॉल कैप पोटेंशियल बैकर रखते हैं, जिनके कैश फ्लो सही है, रीजनेबल प्राइस टर्निंग है, हाई प्रमोटर होल्डिंग है और कंपनी के अंदर कैश रिच बिजनेस मॉडल है, वो आपको ज़रूर रिवॉर्ड करेगी। तो ऑफकोर्स गैस आज के मोमेंटम के बाद वॉल्यूम में हमें गजब का स्पाइकअप होता हुआ दिखाई दे चुका है। एक साल से गैस परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली। बट ये जिन्होंने गैस 20 केस में निवेश किया, उनके पैसे अभी ही बने। मेरा गैस वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें समझना बेहद इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि मेरे बाइंग प्राइस से कोई स्टॉक नीचे नहीं गिरता है। रशिया यूक्रेन का मैटर गैस अचानक आया और उसके बाद मार्केट में इतनी तेज़ी से फॉल डाउन हुआ ना, किसी को बेचने का मौका नहीं मिला। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट में फियर और ग्रिड का साइकिल हमेशा चलता है और चलता रहेगा। तो आज की तेज़ी से उत्तेजित हुए काम ना करें। ये मत सोचे कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती, और गिरावट अगर होती भी है तो उधर पे गैस पैनिक ना करें। बिकॉज मैंने क्या बताया कि अगर आप स्मॉल क्वांटिटीज़ में अच्छी कंपनीज़ को होल्ड करते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं, तो आपको ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा। एक समय गैस इस स्टॉक में हमें अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिली थी। बट आज के रैली के बाद मोमेंटम बहुत ही हद तक पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे चुका है। पैनल की बात की जाए, आपको याद भी होगा 270 लेवल से गैस इस कंपनी ने 600 के आसपास दर्शन करवाए थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था। बट मज़ा गैस कहाँ पे वाइप अप होता हुआ देखने को मिला, जहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स 12,000 से
8300 के आसपास आया। जब इंडेक्स लेवल में गैस इतनी पिटाई होगी ना, स्टॉक आधा होना तय है। बट इसी बीच में गैस अगर आने वाले 3 साल में 2 साल में वही इंडेक्स, स्मॉल कैप मिड कैप का इंडेक्स जब लाइफ टाइम हाई को छुएगा, तो वहाँ पे गैस निफ्टी सेंसेक्स क्या कर रहे हैं ना, वो सेंटीमेंट उतना मैटर नहीं करता है। फेड रेट हाइक नहीं करेगा तो स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए एक अच्छी खासी मोमेंटम हो सकती है। ऑल्दो गैस स्टॉक प्राइस की बात की जाए बहुत बड़ा नहीं है, मार्केट कैप की बात की जाए वही बड़ा नहीं है, प्राइस अर्निंग की बात की जाए रीजनेबल है। बट कंपनी के ROC पर अगर आप ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें तो बहुत ही अच्छी है, इन लाइन है। जो ये गाइस 30% के आसपास है, जो मेरे हिसाब से स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए, स्मॉल कैप स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा ROC ROE मीटर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। प्रॉब्लम गैस कहाँ पे हुई ये समझाना बेहद इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स कैसे अगर अपने ग्रीन पैनल के देखे होंगे, नंबर्स के टॉप लाइन खराब नहीं थे, बट बॉटम लाइन में ऑपरेटिंग मार्जिन फॉल होने से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी डाउन हो गए थे। एक क्वार्टर में कंपनी ने गाइस अच्छा खासा ड्रॉप डाउन दिखाया, बिकॉज पूरा सेंटीमेंट अडानी के न्यूज़ के बाद, US के बैंकिंग कोलैप्स के बाद काफ़ी नेगेटिव था। बट धीरे धीरे गैस साइकिल चेंज होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि थोड़ा सा गैस अगर मार्केट चेंज होगा ना, तो बहुत ऐसे निवेशक जो पीछे से देख रहे थे मार्केट को, वो एंट्री करेंगे। बट मैंने आपको साफ साफ बताया कि फोमो बाइंग ना करें। ख़राब टाइम में गैस अगर आप अच्छे स्टॉक उठाएंगे ना, गुड टाइम में वही स्टॉक आपको 4 गुना मुनाफा देगा। और इस बात का जो रियलाइजेशन है गाइस आपको तभी समझ में आएगा जब सही में स्टॉक में ब्रेकआउट होगा। आज ITC की बात की जाए, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, तो इसी बीच में गाइस मैंने आपको साफ साफ बताया कंपनी की अर्निंग देखिए। कंपनी की अर्निंग खराब होंगी तब आप निकलने की सोचेंगे तो इट्स ओके, लेकिन कंपनी की अर्निंग सही है, सब कुछ सही है, प्रोमोटर होल्डिंग सही है, तो वहाँ पर गाइस जल्दीबाजी बेचना ये गलत बात हो सकती है। गैस आज के दिन में जो वॉल्यूम्स कैंडल बनते हुए देखने को मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रांग है। हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग जल्दी ही आ जाए, बिकॉज एक दिन में स्टॉक 15% भागेगा ना, तो नेक्स्ट टाइम में 3-4% के आसपास गिर सकता है। तो बिलो 300 गैस मुझे लगता है ये पॉकेट फ्रेंडली स्टॉक है, जो प्राइस ट्रेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में भी उतना महंगा नहीं है। आज के दिन के वॉल्यूम्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इसके वॉल्यूम्स में हमें जो इजाफा देखने को मिल रहा है, अगर मार्केट साइडवेज भी रहा, पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा, तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी में रिवॉर्ड मिल सकता है। की बात है लिए हैं तो क्या करें, लिए हैं तो होल्ड करें। मैंने क्या बताया गैस कि 3-5 साल स्टॉक को टाइम नहीं दीजिएगा ना, स्टॉक में आपके पैसे नहीं बनेंगे। लोग गैस इधर पे एंट्री करते हैं और सोचते हैं कि फटाक से स्टॉक भागेगा, बट ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। ऐसे बहुत बार गैस स्टॉक आपके बाइंग जोन के नीचे ट्रेड करते हैं। मेरा भी तो गैस बाइंग जोन के नीचे आ गया था ना, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। पूरा मार्केट फॉल होगा तो मैं क्या करूँ, मैं गैस सिर्फ मार्केट को देखूंगा। कंपनी प्रॉब्लम है तो आप निकलने का सोच सकते हैं। तो यहाँ पे गैस अच्छी नोट पे आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली, और बहुत दिनों के बाद गैस मंथली चार्ट पे ना वॉल्यूम हमें एबनॉर्मल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तब कोर्स गैस अगर ये मोमेंटम क्रिएट हुआ तो मेरे हिसाब से गैस जो ग्रीन पैनल में जो रैली का हमने विटनेस किया था और वेट भी कर रहे थे, वो हो सकता है। तो फोमो बाइंग से बचें, और करते भी हम तो स्टैगर्ड बाइंग करें। 100 स्टॉक खरीदने की ताकत है, तब चाहें तो 20 स्टॉक करके 5 टाइम्स खरीद सकते हैं। बट लिए हुए हैं कोई भी लेवल्स पे ना, आप इसको होल्ड करें। आज नहीं तो कल दोस्तों, भले हो सकता है कि 3-4-5 वीक के बाद मार्केट फिर से फॉल डाउन हो जाए और फिर से ऑप्टिमिज्म पेसिज्म में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन आने वाले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में ना, अगर इंडियन इक्विटी मार्केट का ग्रोथ अगर आप जानते हैं, समझते हैं, और उसमें ये पता है कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, तो लॉन्ग टर्म में गैस वो बहुत ही अच्छा आपको रिवॉर्डिंग पॉइंट हो सकता है। में गैस बीच में तो इतना पैनिक सेलिंग हो गया था लक्ष्मी ऑर्गेनिक को, बिकॉज इसको और ग्रीन पैनल को दोस्तों हम लोगों ने एक ही लेवल पे परचेज़ किया था, और दोनों में एक ही कहानी हमें देखने को मिली। परचेज़ करने के बाद सीधा स्टॉक भाग के 600 के आसपास, और उसके बाद क्या हुआ, बाइंग लेवल के नीचे ये स्टॉक तो गैस इतना गिरा था कि बहुत लोग डर गए थे। 220 के आसपास भी आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट येस पिछले कुछ समय से गैस 35% के आसपास रैली, और आज हमें 8% के आसपास रैली देखने को मिल रही है। बिकॉज यहाँ पे गैस फंड रेस को लेकर एक बड़ी अपडेट भी है। कंपनी की बात की जाए, मैंने गैस बहुत बार कमेंट्री दी है, आज भी वही कमेंट्री दोहराऊंगा कि कंपनी ख़राब नहीं है। बट मैंने क्या बताया कंपनी गैस क्या करती है, एसिटाइल इंटरमीडिएट में है, एसिटिक एसिड बनाती है, जिनके मार्जिन हमेशा कम होते हैं। फ्लोरोकेमिकल बिजनेस में कंपनी का निवेश भी काफ़ी बढ़ रहा है, और इस क्वार्टर में गैस हमें देखना है कि कंपनी सही में फ्लोरोकेमिकल इंडस्ट्री से क्या डेवलपमेंट करती है। बिकॉज अगर उस इंडस्ट्री में कंपनी कामयाब होती है ना, इनके मार्जिन्स गैस रीस्टोर होंगे, जो हिस्टोरिकली डबल डिजिट में तो है बट उतने ज़्यादा नहीं है। और कंपनी गैस आने वाले कल में अगर मार्जिन्स में 30 से 50% के आसपास बढ़ोतरी करती है, 10 का मार्जिन्स 15-17% के आसपास होता है, तो मेरा ऐसा मानना कैसे जो ख़राब टाइम इस कंपनी के लिए हमने विटनेस किया है, वो शायद रिजॉल्व भी हो सकता है। देखना बनता है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक में गैस 20 तारीख को क्या न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी। बिकॉज 20 तारीख को BOD की मीटिंग है, जहाँ पे हमें कुछ अपडेट देखने को मिल सकता है, किसको लेके, फंड रेस को लेके। तो यहाँ पे कैसे आप इस कंपनी को लिए हुए हैं तो होल्ड करें। कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर से स्टॉक 15-20% गिर जाए। आप हाई तौबा करें, बिकॉज हमें कैसे समझना है कि स्मॉल कैप इंडेक्स चलता है कैसे। इसका कैसे कोई माई बाप नहीं होता है, बिकॉज कंपनी जो स्मॉल कैप इंडेक्स में होती है वो खामा खा पिट भी जाती है। बट ये जब सेंटीमेंट रिवर्स होता है, आपके सामने कैसे बहुत सारे स्टॉक्स
30% बढ़े हैं, एक महीना में 40% बढ़े हैं। अब जिन्होंने करेज दिखाया पैनिक में, उनके तो पैसे बढ़े या फिर एवरेजिंग लेवल काफ़ी कम हो गया। वरना आप सोचेंगे कि हर समय टॉप पे बेचो बॉटम में खरीदूँ, रियल लाइफ में गैस पॉसिबल नहीं है। तो मार्केट में ख़राब सेंटीमेंट में टिके रहेंगे ना, तो गुड सेंटीमेंट ज़रूर आएगा। कब आएगा डेट नहीं पता, किसी को टाइम नहीं पता, दिन नहीं पता, लेकिन यस आएगा ज़रूर। और जब आएगा तो अच्छी कंपनी जो कैश रिच है, बैलेंस शीट मजबूत है, उसमें रिकवरी दिखाई ज़रूर पड़ेगी। कंपनी के फंडामेंटल्स को मैंने बहुत बार बताया है, उसको बोल के मैं फालतू फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज आपको पता है कि एसिटाइल इंटरमीडिएट में कंपनी काम करती है, मार्जिन में फॉल था और अब बहुत सारे केमिकल स्टॉक में धीरे धीरे रिकवरी होना स्टार्ट हो चुकी है। ऑल दो गैस प्रमोटर के जो स्टेक है मार्च क्वार्टर में अनचेंज है। गुड बात इधर पे ये है कि एफ ने माइनरली और डी ने माइनरली थोड़े बहुत स्टेक ज़रूर रहे। ऑल दो गैस अभी भी एफ को छोड़ के डी को छोड़ के पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है, और जब तक गैस पब्लिक को भगाया नहीं जाएगा तब तक शेयर प्राइस में इजाफा नहीं होगा। हो सकता है कि आज के दिन में जो रैली आई है वो और थोड़ा सा बढ़ जाए और फिर से गिर जाए, बट यहाँ पे गैस कंपनी के बिजनेस को होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना आप सोचेंगे कि हमेशा स्टॉक चलता रहे और आज नहीं चल रहा है कोई स्टॉक, उसको बेच के चलता हुआ स्टॉक को मैं ले लूँ, वहाँ पे गैस रिवर्सल होगा तो क्या करिएगा। बेस्ट तरीका यही होता है कि होल्ड करें, सफिशिएंट क्वांटिटीज़ है तो होल्ड करें, एवरेज लेवल कुछ ज़्यादा है तो होल्ड करें, दम है गैस खरीदने का, मानसिकता उस लेवल पे है, अंडर एलोकेटेड है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे खरीदे, बिकॉज सेंटीमेंट का दोस्तों कोई भी लेवल्स नहीं होता। गैस विटनेस भी किया है, बिकॉज मैंने क्या बताया कि एक समय गैस वॉल्यूम लेवल काफ़ी हाई थे, आज गैस 11 साल का रिकॉर्ड टूटा, 20% कैश फॉलो में ट्रेडिंग कम हुई। तो यहाँ पे गैस जो एफ के स्टॉक नहीं है ना, जो कैश ट्रेडिंग के स्टॉक हैं, उसके लिए बहुत ही ख़राब सेंटीमेंट माना जाएगा, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यस अब देखते हैं कि एफ इस तरह पे क्या करेंगे, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस जो पैटर्न हमने ग्रीन पैनल में देखा है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के सेम पैटर्न हमें दिखाई पड़ रहा है। तो होल्ड करें और सफिशिएंट क्वांटिटीज हैं तो ओवर एवरेजिंग ना करें, और अंडर एलोकेटेड है तो थोड़ा सा फिर से प्रॉफिट बुकिंग होती है तो धीरे धीरे बाइंग करें। और ऐसा गैस मैंने क्या बताया कि कोई थंब रूल नहीं है, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपकी बाइंग के बाद स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। हमारा गैस बाइंग प्राइस से भी स्टॉक नीचे आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी अच्छी है तो होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक जो 2021 में 22 में चले नहीं, आज मल्टी बैगर बन चुके हैं। तो यही छोटी सी गैस पेशकश मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। मैंने क्या बताया कि इंडेक्स लेवल में क्या डेवलपमेंट हो रही है उसको फोकस करें, बिकॉज सेंटीमेंट जब खराब रहेगा स्मॉल कैप में पिटाई ज़रूर होगी। तो फटाफट गैस यही अपडेट थी। आई होप मेरा फटाफट के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।